जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर मिलने वाली जो सबसे अजीबो गरीब चीज थी वो कुछ और नहीं बल्कि यही बिल्डिंग थी। और जिस किसी ने भी इस बिल्डिंग को पहली बार देखा तो उसकी जबान से सबसे पहले यही अल्फाज निकले कि अरे ये तो एक टेम्पल है, भला यहाँ पर ये टेम्पल क्या कर रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जेफरी एप्स्टीन कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है कि जो मौजूदा दौर में दुनिया के अंदर सबसे गंदे, सबसे घिनौने और सबसे शर्मनाक कामों के लिए जाना जाता है। और ये सारे गंदे और शर्मनाक काम वो खुद और उसके जो अमीर और ताकतवर दोस्त थे वो कहीं और नहीं बल्कि इसी टापू पर किया करते थे। तो जो टापू इन ताकतवर लोगों के गुनाहों का अड्डा हुआ करता था, वहाँ पर भला इस टेम्पल का क्या काम था। लोग आइलैंड पर मिलने वाली इस अजीबो गरीब बिल्डिंग से जुड़ी हुई इसी पहेली को ही हल करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से इस केस से जुड़ी हुई एक और भी ऐसी चीज नजर आई कि जिसने सबको हैरान कर दिया। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि इस केस से रिलेटेड रिलीज होने वाले नए डॉक्यूमेंट्स में मौजूद एक ईमेल था जो जेफरी एप्स्टीन की तरफ से जेपी मॉर्गन को किया जा रहा था। और उसमें जेपी मॉर्गन से $11,438 एक अकाउंट में सेंड करने की रिक्वेस्ट की जा रही थी। और जानते हैं कि उस ईमेल के फोटो में बैंक अकाउंट के नेम की जगह पर क्या चीज लिखी हुई नजर आ रही है। उसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है बाल। जी हाँ, इतिहास में पाया जाने वाला कुछ लोगों का एक बहुत ही मशहूर गॉड कि जिसको आमतौर पर एक शैतानी खुदा भी कहा जाता है। इस बाल का किसी दौर में हमारी इस दुनिया के अंदर कितना गहरा असर हुआ करता था, इस बात का अंदाजा बस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतिहास की बड़ी बड़ी किताबें तो छोड़िए बल्कि इस बाल का जिक्र आपको बाइबल और हाँ इस्लाम के कुरान के अंदर भी मिल जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही ये तस्वीर वायरल होना शुरू हुई वैसे ही लोगों ने अब सोशल मीडिया के ऊपर इस बात पर डिस्कशन भी शुरू कर दिया कि भाई जेफरी एप्स्टीन ने अपने एक बैंक अकाउंट का नाम बाल क्यों रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तो लोगों ने आइलैंड के ऊपर मिलने वाली वो जो टेम्पल नुमा अजीबोगरीब बिल्डिंग थी उसको और जेफरी एप्स्टीन के इस ईमेल को लिंक करके अलग अलग थ्योरीज भी पोस्ट करनी शुरू कर दी। थ्योरीज के मुताबिक एप्स्टीन के इस आइलैंड पर छोटी बच्चियों के साथ वो गंदे, घिनौने और खतरनाक काम तो हुआ ही करते थे, मगर साथ ही साथ यहाँ पर छोटी बच्चियों की बलि भी चढ़ाई जाती थी और तो और उनका गोश्त भी खाया जाता था। और ये सब कुछ समुद्र के बीचों बीच इस सुनसान टापू पर शैतानी ताकतों को खुश करने के लिए किया जाता था। अब ये सारी थ्योरीज कहाँ से आई, क्यों आई और इनमें कितनी सच्चाई है और आखिर इस बाल का बच्चों को बलि चढ़ाने से क्या रिश्ता है, इन सारे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले बाल ही के बारे में जान लें कि आखिर ये क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। तो दोस्तों ये बात है 1928 की कि जब आर्कियोलॉजिस्ट सीरिया के एक खास इलाके में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते अचानक से उनको पता चला कि जिस जगह पर खुदाई हो रही है ये कोई मामूली जगह नहीं है बल्कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर एक शहर हुआ करता था कि जिसको उग्रित कहा जाता था। इस जगह पर कैनान के लोग रहा करते थे। जी हाँ, वही कौम कि जिसने हजारों साल पहले उस पूरी जमीन को आबाद किया था कि जहाँ पर आज के दौर में सीरिया, लेबनान और वो पूरा इलाका कि जहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल मौजूद हैं। अब ये जो कैनान के लोग थे ये बड़े ही अजीब थे क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनका एक बड़ा खुदा था, एक सुप्रीम गॉड था कि जिसका नाम हुआ करता था एल, और इसी एल का एक बेटा भी हुआ करता था जिसका नाम था बाल। अब इन लोगों के मुताबिक ये जो गॉड का बेटा था बाल ये हद से ज्यादा गुस्से में रहा करता था। ये कैनान के लोग इस बाल की इबादत तो किया करते थे मगर मोहब्बत में नहीं बल्कि उसके गुस्से के डर की वजह से किया करते थे। इन लोगों का ये अकीदा था कि ये जो बारिश है, तूफान है या फिर ये जो अनाज उगता है या फिर हमारी औरतों के पेट में जो बच्चा पैदा होता है ये सारी ही चीजें इसी बाल के कंट्रोल में हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी सूरत में ये बाल हमसे नाराज हो गया तो सूरत में ये बारिश को रोक देगा, अनाज को रोक देगा और हमारी औलादों को रोक देगा। इस तरह से हमसे औलादें, अनाज सब कुछ छिन जाएगा और हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। बस इसी डर की वजह से ही ये हमेशा बाल की इबादत करते रहते थे और उसको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। माना जाता है कि उस दौर में बाल को खुश करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाना बहुत आम बात हो गई थी। कल्चर ये बन गया था कि जिस घर में भी अब पहला बच्चा पैदा हुआ करता था तो बाल को खुश करने के लिए उस बच्चे की कुर्बानी दे दी जाती थी। और बाल नाम के इस गॉड की इबादत भी सिर्फ इसी इलाके में ही नहीं हुआ करती थी बल्कि वक्त के साथ जैसे जैसे इन लोगों का कल्चर आसपास के इलाकों में फैला वैसे वैसे बाल नाम के इस गॉड का असर भी फैलता चला गया। कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि 1400 ईसा पूर्व में मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 1400 साल पहले मिस्र के अंदर भी बाल नाम के इस गॉड की इबादत बहुत
बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी। अब बाल की इबादत करने वाले इन लोगों की तरफ खुदा के कौन से पैगंबर को भेजा गया था और उनके साथ इन लोगों ने क्या सलूक किया था, वैसे तो ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, मगर आज बस आप इतना समझ लीजिए कि कुरान और बाइबल दोनों में ही इस बाल का जिक्र मौजूद है। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो। वहीं हिब्रू बाइबल के अंदर भी बाल का जिक्र लगभग 100 बार के करीब है, जिसमें ये बताया गया है कि इसी बाल की वजह से ही जो कौम बनी इसराइल थी वो गुमराह हुई थी। उन लोगों ने इसी बाल की ही इबादत शुरू कर दी थी। अब वैसे तो दोस्तों ये 3-4 हजार साल पुराना बाल नाम का जो कुछ लोगों का गॉड था, ये वक्त के साथ यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम जैसे मज़ाहिब की वजह से खत्म ही हो गया था। वक्त के साथ दुनिया से इसका मानो नाम भी मिट गया था, लेकिन अचानक से पिछले कुछ दशकों से लगातार ये नोटिस किया जा रहा है कि ये बाल वापस आ रहा है और इसके नाम को इस दुनिया में वापस लाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया जा रहा है हॉलीवुड एंड पॉप कल्चर की तरफ से। हॉरर मतलब के भूत वाली मूवीज हों, सुपर नेचुरल टीवी शोज हों, वीडियो गेम्स हों या इसके अलावा और भी बहुत सारी फिक्शनल चीजें हों, इन सभी में अलग अलग तरीके से बाल का नाम या बाल की तस्वीर या बाल का किसी भी तरीके का कैरेक्टर नजर आने लगा है। कई बार दुनिया के कई बड़े बड़े लाइव शोज के स्टेजेस पर, अब वो चाहे म्यूजिक के शोज हों या फिर डांस के हों या बाकी चीजों के हों, ऐसे स्टैचूज नजर आ चुके हैं कि जिनको लेकर ये दावा किया गया कि ये बाल से जुड़े हुए हैं। अब वो बाल कि जिसको यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों ही मज़ाहिब के यहाँ पर एक शैतानी ताकत के तौर पर देखा जाता है, उसका अचानक से हजारों साल बाद हमारी दुनिया में वापस आ जाना और फिर दुनिया के मशहूर और असरदार लोगों का इस तरह से उसको लगातार प्रमोट करना कई सवालों को जन्म देने लगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की सच्ची और झूठी बहुत सारी थ्योरीज भी आने लगी। ऐसी थ्योरीज की जो अभी भी आ रही हैं और हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। तो दोस्तों ये चीजें जानकर अब आप लोगों को बाल के बारे में तो लगभग सब कुछ पता चल ही चुका होगा। अब अगर डायरेक्ट एप्स्टीन के उस ईमेल की तरफ आएं कि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार वायरल हो रहा है, कि जिसके अंदर उसके बैंक अकाउंट के नेम की जगह पर बाल लिखा हुआ है और जहां से ही ये सारी थ्योरी शुरू हुई हैं, तो इसको लेकर शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया कि ये फेक है और शायद AI जनरेटेड है, मगर बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये कोई AI नहीं है, बल्कि ये ओरिजिनल है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप लोग चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हमने अपनी छानबीन को और आगे बढ़ाया तो पता ये चला कि हाँ, ये फोटो तो AI जनरेटेड नहीं है बल्कि ओरिजिनल ही है, मगर ये जो इसमें एप्स्टीन के बैंक अकाउंट का नेम बाल दिखाया गया है ये सही नहीं है। शायद किसी से स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुई है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अब साथियों, भले ही बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स फैक्ट चेक करने के बाद ये दावा कर रहे हों कि ये चीज सही नहीं है बल्कि ये स्कैनिंग एरर है या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, मगर फिर भी ये सवाल तो बाकी ही रहता है कि आखिर उस आइलैंड के ऊपर टेम्पल सी दिखने वाली ये बिल्डिंग क्या कर रही थी, इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद थी, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था या फिर यहाँ पर क्या कुछ होता था। ये वो सवाल है कि जिसका जवाब सिर्फ हम ही नहीं शायद पूरी दुनिया ढूंढ रही है। बाकी दोस्तों, आखिर में इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या कीमती राय है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये सारे वाकयात कहीं ना कहीं जाके इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स से मिलते जुलते हैं और इसको चलाने वाला जाहिर सी बात है कि बहुत सारे यूट्यूब्स में भी बहुत सारे सबूत हैं जो ये गंदे ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करते हैं। असल में जो है कि शैतान का एजेंडा चलाते हैं वो, और शैतान का काम करते हैं। और शैतान ने वादा लिया है अल्लाह से कि वो हर तरह से जो है इंसान के रास्ते में पड़ेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और ये दुश्मनी तब से शुरू होती है जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की है। शैतान ने अल्लाह से वादा लिया है कि इंसान को आगे से, पीछे से, दाएं बाएं हर तरह से जो है उसको बहकाएगा और उसको बुरे ख्याल जो है उसके दिलों में डालेगा। शैतान का असल मकसद जो है इंसानों को अल्लाह का शुक्रगुजारी से हटाकर, अल्लाह की इबादत से हटाकर उसको गलत रास्ते पर ले जाना, आपस में दुश्मनी पैदा करना और अपने साथ इंसान को जहन्नम में ले जाना, उसने अल्लाह से वादा लिया है। इसलिए वो इस तरह के नीच और बुरे काम जो है इंसानों से करवाते हैं। और शैतान क़यामत के दिन बोलेगा कि मेरा तुम पर कोई जोर नहीं, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी बात मान ली,
تو آج مجھ پر ملامت نہ کر بلکہ خود پہ ملامت کر۔ تو دوستوں کیسی لگی ویڈیو آپ اپنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور ظاہر کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔